आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में यानी लग्न भाव में अगर मेष राशि बैठा हो, मेष राशि किस चीज को दर्शाता है? मेष राशि दर्शाता है न्यूनेस को, क्योंकि मेष राशि पहला नंबर का राशि है, तो न्यूनेस है और हमारे एग्रेसिव नेचर्स को, ठीक है, अर्थात हमारे लाइफ में होने वाले फर्स्ट एक्सपीरियंस को। जैसे कोई भी नया चीज हम जब धारण करते हैं, अगर आप नई चप्पल धारण करते हैं, आपको भले ही वो चप्पल कितना सुखप्रद लगे, पर लगाने के बाद श्योर है आपके पैर पे छाले आ सकते हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके आपने उसे पहनना सीख गया, बॉडी के साथ वो एडजस्ट हो गया, तो उसके बाद वही चीज कंफर्टेबल हो जाता है और लंबे टाइम तक उस शूज को आप पहन सकते हो, पहले जैसा दिक्कत नहीं होता है। उसी तरह से हमारे लाइफ में भी जब कोई पहले इंसान हमारे जिंदगी में आता है या फिर घर में कोई नया इंसान हमारे आते हैं, उसके साथ एडजस्ट करने में पहले इश्यूज होता है। उसी के साथ कहीं ना कहीं बार बार बात पे झगड़ा लगना, बार बार उसके साथ मिसकम्युनिकेशन होना दर्शाता है। बट बाद में चल के हम लड़ झगड़ के उनके साथ बैलेंस बनाना सीख गए, तो उनके साथ एडजस्ट हो जाता है। मेष राशि कुंडली पे जहां पर भी होगा आपके, वो न्यूनेस को दिखाता है। पहले आपको दिक्कत देगा, बाद में चल के वही चीज आपको सुख देगा। पहले आपको संघर्ष देगा, फिर उसमें जाके सक्सेस होगा। और ये ऐसा संघर्ष है मेष राशि कुंडली में, जहां पर भी बैठेगा जिस हाउस में, जैसे उस हाउस रिलेटेड जो भी संघर्ष आपको होगा, बहुत होगा, बहुत स्ट्रगल करोगे और स्ट्रगल करके आप उस चीज को छोड़ के नहीं जाओगे, खूब जद्दोजहद करोगे उसमें सक्सेस पाने की, उस पर पकड़ बैठाने की। पकड़ बैठाने के बाद उसी पे ही आपको मजा आने लगता है, जैसे आपने कोई बाजी जीत लिया हो। जैसे न्यू शूज खरीदते हैं, पर जब हम छाले आ जाता है पैर पे, क्या हम उसे फेंक देते हैं? नहीं ना। हमारी जिंदगी में कोई भी न्यू पर्सन आता है, घर में कोई नया मेहमान आता है, झगड़ा होता है, क्या उसे घर से बाहर कर देते हैं कि तेरे आने के बाद झगड़ा हो रहा है, तू निकल जाए घर से? ऐसा नहीं करते ना। झगड़ा करते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं, फिर उनके साथ रहना सीख लेते हैं। उसी शूज को हम फेवरेट शूज भी आगे चल के बन सकते हैं। उसी तरह हर एक चीज, अगर वही मेष राशि आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, तो न्यूनेस किसके साथ हो रहा है? खुद के साथ। आपके शरीर पे बार बार हो सकता है ऐसा देखने को मिले, बचपन में आपको काफी सारे रोग सताया है, बार बार इश्यूज आपको हुआ हो, चलते फिरते चोट लग रहा हो, और कहीं ना कहीं आपकी शुरुआती जिंदगी संघर्षपूर्ण रहा हो। आगे चलकर लड़ते झगड़ते आप एक लड़ाकू स्वभाव के बन चुके, अपने जिंदगी के, किसी का साथ नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पर, अपने जिंदगी के लाइफ बैटल फाइट करके आपने जीत लिया हो और आगे चलकर आप काफी स्ट्रांग हो चुके हो। न्यूनेस पहले वो संघर्ष जो हमें सताता है, बाद में चल के वो हमें उसी में सक्सेस भी देता है। ये रहा मेष लगन वालों की बात। मेष राशि अगर 10th हाउस में होता तो कैसा होता? आपके प्रोफेशंस में काफी संघर्ष आपको पहले शुरुआती टाइम में देखने को मिल सकता है। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, प्रोफेशंस कई बार बदले होंगे आपके डेफिनेटली, और संघर्ष के बाद 2-3-4 साल शायद आपने बहुत एडजस्ट किया अपने ऑफिस कॉलीग के साथ मिक्सअप होने की, अपने बॉस के दिल जीतने के लिए, जहां पर भी आप काम कर रहे हो वहां पर पकड़ जमाने के लिए, क्योंकि आपका ये जॉब परमानेंट हो जाए या आपसे जॉब छूटे ना। ठीक है, बहुत संघर्ष किया होगा आपने। उसके बाद आगे चल के संघर्ष के बाद उसी में आपकी बहुत स्ट्रांग पकड़ आ गया हो और ऐसा लगता होगा कि हमने बाजी जीत लिया है। इसी ऑफिस में एक टाइम पे मुझे आने का मन नहीं करता था, फिर भी हम लड़ते झगड़ते आए और अभी इस ऑफिस में ही मैं बड़े ऊंचे पोजीशंस पे हूँ। मेष राशि अगर 7th हाउस में आपका हो रहा है तो क्या हो सकता है? मेष राशि अगर 7th हाउस में होगा तो आपके जो पार्टनर, चाहे वो बिजनेस के हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, जब भी आपकी जिंदगी में आएंगे, वही मैरिज हो, बिजनेस हो, एक्टिवेट होगा आपके लाइफ में ये इवेंट्स, होते ही आपको पहले कॉल्यूशन सताएगा। आपको काफी सारी इश्यूज आएंगे, उनके साथ एडजस्ट होने का नाम ही नहीं लोगे आप दोनों एक साथ, है ना। पहले शुरुआती जिंदगी में काफी संघर्ष, उसके बाद लड़ते झगड़ते दोनों एक दूसरे के साथ, आगे चल के दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया। भले ही लड़ाई झगड़ा अब भी होता है, फिर भी अब एक दूसरे के ऊपर भरोसा ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ट्रस्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। न्यूनेस होता है, ठीक है। अब हर बार आप अपने न्यूनेस क्या हो सकते हैं यहाँ पर, हर बार अपने स्पाउस का एक नया पर्सनालिटी देख सकते हो, उनसे एक नया बिहेवियर देख सकते हो। सडनली देखोगे अरे वो या फिर कोई नया इनिशिएटिव वो लाइफ में बार बार शुरू कर रहा है। सक्सेस हो फेल हो वो अलग बात है, पर बार बार आपके साथ कुछ ना कुछ नया प्लानिंग के साथ, बिजनेस भी करते हो तो बिजनेस में भी कुछ ना कुछ नया प्लानिंग बार बार होगा। इनिशियली एक प्लानिंग के साथ आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकते, बार बार अलग अलग प्लानिंग बदलते रहेंगे। ये मेष राशि का स्वभाव है। न्यूनेस और पहले दिक्कत, बाद में चल के सक्सेस।